बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं निदा वहीद। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मुस्लिम लीग नून आज भी मिसाक जमहूरियत पर अमल कर रही है। मियां जावेद लतीफ़ बिलावल की बातों का जवाब नहीं देना चाहते। बिलावल की बातों को उनके वालिद संजीदा नहीं लेते तो हम क्यों लें? जब जरदारी लब कुशाई करेंगे तो फिर हम जवाब देंगे। बिलावल की बातों की तरदीद खुद आसफ जरदारी कर देते हैं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है तो कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़े। 15 साल इक़्तिदार के दौरान सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया है। तमाम सियासी जमातों का लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। एहसास तनसीबात पर हमला करने वाली जमात लेवल प्लेइंग फील्ड भी हक नहीं रखती। एहसास तनसीबात पर हमला करने वाली जमात सियासी नहीं दहशत गर्द है। मुस्लिम लीग नून को अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। जो भी इलेक्शन में ताख़ीर का इब्हाम पैदा कर रहा है वो पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं है। पंजाब भर में किसी जमात से इत्तेहाद है, ना ही सीट एडजस्टमेंट होगी। अवाम नवाज शरीफ को पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद समझ रहे हैं। नवाज शरीफ को इंसाफ बहुत सुस्त वर्जी से मिल रहा है। जो आप सवाल करना चाहते हैं ना, वो इस तरह मुनासिब नहीं है। उसकी वजह जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ को आप पॉलिटिकल फोर्स कह सकते हैं और कहना चाहिए, मगर जो 9-10 मई का वाक़या करने वाले हैं, जो रियासती अदारों को तकसीम करने का सबब बनने वाले हैं, जिन्होंने मनसूबा बंदी से रियासती अदारों की तकसीम की, तकसीम दर तकसीम कर दी। और आपको ये जहन में रखना चाहिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे कितने मज़ालम हुए, आपको याद होना चाहिए कि नवाज शरीफ पे कितने मज़ालम हुए, मगर क्या कभी किसी ने रियासती अदारों को तकसीम करने की मनसूबाबंदी की? इससे कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे ये बताएं कि क्या रियासती अदारे किसी लीडरशिप को गिरफ़्तार करने गए हों 75 सालों में तो किसी ने आगे से पेट्रोल बम फेंके? इसको फिर भी आप लीडर कहेंगे? फिर भी आप इसको सियासी बंदा कहेंगे? दहशतगर्द कहना चाहिए। जो आइन कानून तोड़ता है, अगर मैं तोड़ूं, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कहा करता था कि पाकिस्तान में 2 तरह के तबके हैं, एक के लिए कानून है, एक के लिए नहीं है, तो फिर हमारे लिए कानून है मगर इसके लिए कानून नहीं है। क्यों? कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। कामोगी से राना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक 13 साला भतीजे को कत्ल करके उसकी नाश को जला देने वाली दरिंदा सिफत चच्ची और उसका आशना पुलिस की गिरफ्त में। सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अयाज सलीम के अहकामात के पेश नज़र SP सदर शाहिद नवाज वराइज की ज़ेर क़यादत SP कामोगी सर्कल कैप्टन रिटायर्ड अहमद शौकत की ज़ेर निगरानी SHO थाना वांडू इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ ने अपनी पुलिस टीम के हमरा आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 13 साला भतीजे को कत्ल करके उसकी नाश को जला देने वाली दरिंदा सिफत चच्ची और उसके आशना को गिरफ्तार कर लिया। इलात के मुताबिक सोनिया जोचा इमरान अली ने तहरीरी दरख्वास्त दी कि उसका 13 साला बेटा जो घर से सौदा सर्फ लेने के लिए निकला है और बहुत देर से वापस घर नहीं आया। उसे गांव में से कुछ लोगों ने बताया कि मोहम्मद उमर और आयशा बीबी के साथ 2 कस नामालूम अफराद थे जो उसके बेटे को अगवा करके ले जा रहे थे, जिस पर मुकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। 13 साला बच्चे की बाजियाबी और मुलजमान की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चैलेंज थी। थाना वांडू पुलिस टीम ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पेशावराना महारत और मौसर हिकमत अमली अपनाते हुए मुलजमान को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। दौरान तफ्तीश मुलजमा आयशा बीबी जो कि 13 साला बच्चे की चच्ची है, उसने इंकशाफ किया है कि उसके भतीजे ने उसको आशना के साथ देख लिया था और वो डर गई थी कि उसका भतीजा ये राज फाश न कर दे। बस इसी डर की वजह से उसने 13 साला मोहम्मद सुलेमान को अगवा के बाद अपने आशना के साथ मिलकर कत्ल किया और उसकी नाश को भोसे पराली के ढेर में फेंक कर आग लगा दी। मुलजमान की गिरफ्तारी पर मद्दई मुकदमा समाजी सियासी शख्सियात और इलाका वकीलों ने पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर CPO का कहना था कि कत्ल जैसे संगीन जराइम में मुलव्वस मुजरमान की सरकोबी करते हुए मुलजमान को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मुजरमान को सरकोबी करते हुए मुलजमान को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं मरीद के से। तनवीर हुसैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के नायब सदर साबिक वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है, दीवार पर लिखी शिकस्त देखकर पीपल्स पार्टी की आदत बुखलाहट का शिकार है। बिलावल भुट्टो की बातों का मियां नवाज शरीफ जवाब क्या दें? वो अपने सियासी कद से बड़ी बातें कर रहे हैं। मुस्लिम लीग यूथ के जिली जनरल सेक्रेटरी राना काशिफुर रहमान के हमरा मुस्लिम लीग यूथ तहसील मरीद के नौ मुंतखब सदर डॉक्टर समीर रहमान, जनरल सेक्रेटरी एहसान अली और जिली नायब सदर चौधरी अली रजा रेहान को तकर्रुरनामे तकसीम करते उनका कहना था कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को इमरान खान ने गुमराह किया, नफरत का ऐसा बीज बोया कि सानिया 9 मई हो गया। मियां नवाज शरीफ ने हमेशा नौजवानों को पाकिस्तान का मुस्तबिल करारदार देकर इस्लाह की क़यादत की। इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग यूथ हर अव्वल दस्ता साबित होगा। उन्होंने कहा है कि वाज़ेह कर दूं, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन क्लीन स्वेप करेगी। आखिरी मुकदमा में
भी कुछ नहीं, मियां नवाज शरीफ आज इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। ये कौम उन्हें चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाने के लिए बेताब है। उन्होंने कहा है कि बहुत सी सियासी जमातें मियां नवाज शरीफ से इलेक्शन के सिलसिले में राब्ता कर रही हैं। हकामी पार्टी समेत कई जमातें मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत देखकर एडजस्टमेंट की बात कर रही है, मगर मियां नवाज शरीफ इसे किसी सीट पर बात नहीं करेंगे जहां हमारा पुराना कारकुन हो, उसने मुसीबत के वक्त साथ भी ना छोड़ा। तो उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, वो बिलावल भुट्टो की बातों का क्या जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो अपने सियासी कद से बड़ी बातें कर रहे हैं, शिकस्त का खौफ उन्हें परेशान किए हुए है, इसलिए पीपल्स पार्टी की क़यादत बौखलाहट में बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ ने हमेशा अदारों का एहतराम किया है, किरदारों पर बात की है, क्योंकि किरदारों ने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया किरदार ही हैं जिन्होंने 2014 के धरने करवाए। अगर इस वक्त एहतसाब हो जाता तो दोबारा पाकिस्तान को सियासी माशी नुकसान से दो चार ना होना पड़ता। कौम ने इन किरदारों का एहतसाब किया जो माशरे का सामना नहीं कर सकते। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का शादरा में इमामिया कॉलोनी ब्रिज प्रोजेक्ट का रात गए अचानक दौरा, तरक्याती मंसूबे की म्यार रफ्तार का जायजा लिया। NLC के प्रोजेक्ट मैनेजर कर्नल जफरुल हसन और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान ने वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी को इमामिया कॉलोनी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़रा आमिर मीर, अजफर अली नासिर, सेक्रेटरी हाउसिंग DG LDA, NLC हकाम, NLC के प्रोजेक्ट मैनेजर और मुतल्लिका हकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इमामिया कॉलोनी ब्रिज की बरवकत तकमील यकीनी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म प्रोजेक्ट की 15 दिसंबर को तकमील का ऐलान कर चुके थे, ताख़ैर काबिल तफ्तीश है। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इमामिया कॉलोनी ओवरहेड ब्रिज फेडरल हुकूमत का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वज़ीर-ए-आज़म को प्रोजेक्ट की तकमील के बारे में अपडेट कर रहा हूँ, तरक्याती मनसूबों में क्वालिटी पर समझौता नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा है कि स्मोक की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी तफ्तीशनाक है, स्मोक के बायस अगला हफ्ता मुश्किल होगा, बच्चों के पेपर्स की वजह से स्कूल भी बंद नहीं कर सकते, हफ्ते को तलीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। खबर शामिल करते हैं खानका डोगरा से। खानका डोगरा में सियासी गहमागहमी में तेजी आ गई। मुस्लिम लीगी रहनुमा और मजबूत मुतवक्को उम्मीदवार मियां इमरान हैदर डोगर की डोर टू डोर कैंपेन में बड़ी कामयाबी। नवाही गांव बरनाला से कई कद और सियासी शख्सियात ने मियां इमरान हैदर डोगर की हमायत का ऐलान कर दिया। खानका डोगरा में इलेक्शन के दिन करीब आने के साथ ही सियासी सरगर्मियों में भी तेजी आ गई है। उम्मीदवारों ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दी है। इसी सिलसिला में मुस्लिम लीग नून के मुतवक्को उम्मीदवार मियां इमरान हैदर डोगर ने नवाही गांव पर नाला का अपने सपोर्टरों के हमरा दौरा किया, जहां अहले दहिया ने फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर मुतअद्दिद कद्दावर सियासी शख्सियात जिनमें मियां जिशान, मियां नवाज, मियां मंजूर, महर, मियां शाहिद, मियां आबिद, मियां सजाद, मियां अदनान, साहिल, मोहम्मद फैसल, राजा, शाहिद नवाजिश गुल, मियां दिलशाद राना और वहीद रहमानी समेत अहले दहिया ने अपनी मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है। गुफ्तगू करते हुए मियां इमरान हैदर डोगर ने तमाम दोस्तों का भरपूर हमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़म का इजहार किया है कि कामयाबी के बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर हल्का भर की खिदमत करेंगे और इलाका की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। मलक जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान सूबाई वज़ीर बराए सनअत व तिजारत ज़राअत SMO तनवीर का ज़िला उकाड़ा का दौरा। निगरान सूबाई वज़ीर का फाउंडर मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उकाड़ा चौधरी अरशद इकबाल के एशाइये का शुरका से खिताब किया गया। इस मौके पर साबिक MNA चौधरी रियाजुल हक, जज चौधरी फयाज जफर, चौधरी नवीद अहमद, चौधरी खलीलुर रहमान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान, मकामी क़यादत भी मौजूद थी। निगरान सूबाई वज़ीर का कहना था कि हुकूमत पंजाब बिजनेस कम्यूनिटी को तमाम तर सहूलियात बहम पहुँचाने के लिए कोशां है। कारोबार की तरक्की, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए दौरे हाजिर की अहम ज़रूरत है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत ज़राअत हुकूमत को कारोबारी तबका की परेशानी का एहसास है। कारोबारी तबका साजगार माहौल फराहम करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। शोबा ज़राअत में किसानों की काश्तकारों को सहूलत की फराहमी के सिलसिला में भरपूर अंदाज में काम किया जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में नुमायां तौर पर बेहतरी कारोबारी तबके के लिए इंतहाई खुश आइंद है। हुकूमत पंजाब एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मनसूबा बंदी कर रही है। बहुत जल्द मुख्तलिफ ममालिक से तिजारत के जरिए कई बिलियन डॉलर से मुल्क में खुशहाली आएगी। सूबाई वज़ीर तिजारत व सनअत वज़ारत SM तनवीर का कहना था। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। उस्मान मुनीर खोखर से। हम साबका वफाकी वज़ीर तलीम राना तमीर हुसैन राना, अहमद अतीकुर अनवर और चौधरी एहसान रियाज का नारंग मंडी में खूबसूरत चिल्ड्रन पार्क मुहैया करने पर अपने कायदीन का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने नारंग मंडी को हर लिहाज से खूबसूरत बनाने के लिए अपने अहले इलाका की मदद की। यूं सदर मुल्क अब्दुल सत्तार गोगी की सहाफ़ी उस्मान मुनीर खोखर से गुफ्तगू।
अंधेरी नगरी चोपड़ा शहर के स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से खराब, इलेक्ट्रिशियन घर बैठे तनख्वाह बटोरने लगा। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी खामोश, तमाशाई असिस्टेंट कमिश्नर से इस्लाह व हल का मुतालबा। मंचनाबाद शहर में अंधेर नगरी चोपड़ा की बदौलत शाम होते ही शहर इलाका गैर की सूरत अख्तियार करने लगा। शहर में लगाई जाने वाली चंद स्ट्रीट लाइट्स भी खराब होकर बंद हो चुकी हैं, जिसकी कई बार अहलियान शहर ने कंप्लेंट की है, लेकिन चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मंचनाबाद राशिद अजीज गजनवी की अशीराबाद रखने वाला इलेक्ट्रिशियन टच से मस नहीं होता। इलेक्ट्रिशियन म्यूनसिपल कमेटी और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी की मिली भगत से स्ट्रीट लाइट्स के बिजली बिल की मद में सरकारी खजाने को लाखों का टीका लग रहा है, मगर चंद हजार पैसे स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त करवाना चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मंचनाबाद राशिद अजीज गजनवी की तौहीन है, क्योंकि अगर स्ट्रीट लाइट्स दुरुस्त हो गई तो उनकी रोजी रोटी बंद तो नहीं, लेकिन फर्क जरूर पड़ेगा, जिसकी बिना पर मुलाजमीन म्यूनसिपल कमेटी के कान में जूं तक नहीं रेंगती। लिहाजा असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जवेद चीमा अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए शहर की स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त करवाने के फौरी अहकाम जारी करें और गफलत लापरवाही के मरतकब मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज करें, ताकि स्ट्रीट लाइट्स बहाल होने से शहर की रौनक में इजाफा हो सके। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जिली जनरल सेक्रेटरी व नामजद उम्मीदवार पीपी 144 सरदार सरफराज अहमद डोगर ने कहा है कि तोशाखाना के लिए बेबुनियाद केस में बानी पीटीआई को दी गई सजा इंतकामी कार्रवाई और नाहिली इंतखाबी अमल से दूर रखने की साजिश है, जिसे पाकिस्तान के अवाम मुस्तरद करते हैं। एक तरफ नवाज शरीफ के केसेस खत्म करके इलेक्शन में हिस्सा लेने की राह हमवार की जा रही है, तो दूसरी तरफ बानी पीटीआई को बेबुनियाद मुकदमात में फंसा कर इलेक्शन लड़ने से रोकने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। पानी चेयरमैन पीटीआई नाअहली खत्म होने पर जनरल इलेक्शन भी लड़ेंगे। उनकी नाअहली का नोटिफिकेशन गैर आईनी है, जिसे आला अदलिया मुस्तरद करेगी और कौम अपने महबूब लीडर को जल्द अपने दरमियान पाएगी। जेल की सलाखें ज्यादा देर उनका रास्ता रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा है कि अगर बानी चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन से रोका और पीटीआई को दीवार से लगाने का सिलसिला बंद न किया गया तो इलेक्शन की शफाफियत कोई तस्लीम नहीं करेगा और बाशऊर पाकिस्तान अवाम उस पर खामोश नहीं रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया, जिस पर अमल दरामद करते हुए क़यादत ने दोबारा इलेक्शन करवाए, मगर उन्हें भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। कामोगी से राणा मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक 12 दिसंबर को गुजरांवाला में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन में कामोगी से वर्कर्स की भरपूर तादाद शिरकत करेगी। वर्कर्स कन्वेंशन से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 2 बजे खिताब करेंगे। इन ख्यालात का इजहार सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी कामोगी इमरान हबीब सरोया, उम्मीदवार हल्का पीपी 67 सेठ मोहम्मद असगर और नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लंदन सेठ सरनवाज ने गुज़श्ता इजलास से खिताब करते हुए किया। इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी के गुजरांवाला खिताब के इंतजामात को खत्मी शक्ल दी गई और फैसला किया गया कि पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन में भरपूर शिरकत की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी और अवाम के हकूक़ का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अवाम पीपल्स पार्टी से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरांवाला में होने वाला वर्कर्स कन्वेंशन ये साबित करेगा कि पीपल्स पार्टी की हकीकी जमहूरी जमात है, जो अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है और लाडलों को अवामी ताकत से इलेक्शन में शिकस्त से दो चार करेगी। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियां मुनव्वर इकबाल ने कहा है कि नून लीग इक़्तिदार में आकर अवाम की हालत ज़िंदगी बेहतर बनाएगी। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में कामयाब होकर अवाम की खिदमत के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में एक नए और सुनहरी दौर का आगाज़ किया जाएगा। जल्द मुल्क में खुशहाली वापस आ रही है। जब तक नवाज शरीफ इक़्तिदार में रहे, मुल्क ने तरक्की खुशहाली की मनाज़िल तय की। पाकिस्तान में तमाम बड़े बड़े मनसूबे मियां नवाज शरीफ के मरहून मिन्नत हैं। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए उम्मीद की आखिरी किरण है। नून लीग की हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में लाखों नौजवानों में लैपटॉप तकसीम किए, मगर हमारे मुखालिफिन ने अपने दौर में नौजवानों का अखलाक तबाह किया है। आइंदा इंतखाबात में अवाम मुस्लिम लीग नून को बारीक सिरे से कामयाब करवाएंगी और मुल्क में नून लीग की हुकूमत ही अवाम को खुशहाल बनाने के लिए अमली इक़दाम उठाएगी। मुल्क की अवाम खुशहाल होगी तो मुल्क खुशहाल होगा। महंगाई के जिन पर जल्द काबू पाया जाएगा। मुखालिफ सियासी जमातें इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से तज़ब्ज़ब का शिकार हैं। मुस्लिम लीग नून जमहूरियत की अलमबरदार है और टिकटों की तकसीम के लिए आला क़यादत का एक एक उम्मीदवार को बुलाकर सुनना उसका मुंह बोलता सबूत है की कामयाबी नोचता दीवार है और यही वजह है कि हमारे सियासी मुखालफिन बुखलाहट का शिकार नजर आ रहे हैं। नून लीग इलेक्शन की भरपूर तैयारी कर रही है और इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए बेताब है। उन्होंने कहा है नून लीग की साबका अदवार की कामयाब पॉलिसी और पार्टी क़यादत की अवाम दोस्ती की बदौलत तमाम पाकिस्तानी लीगी क़यादत से वालहाना मोहब्बत रखते हैं। इसी की बुनियाद पर हम आइंदा आम इंतखाबात में कामयाबी का दावा भी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग वाहिद जमात है। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। उस्मान मुनीर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक नारंग मंडी मोहल्ला महमूदपुरा में राना तनवीर पार्क और राना अहमद अतीक अनवर लेडीज एंड चिल्ड्रन पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। साबिक वफाकी वज़ीर तलीम राना तनवीर हुसैन ने
फीता काट कर इफ्तिताह किया। साबिक वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन, उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 113 राना अहमद अतीक अनवर और उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 136 चौधरी हसन रियाज ने खिताबात करते हुए साबिक हुकूमत को आड़े हाथों लिए हुए कहा कि इमरान खान ने तरक्की का रास्ता रोका। अगर ऐसा न होता तो आज नारंग को और ज्यादा मंसूबे देते। इंशाल्लाह तरक्की का रास्ता रोकने वालों को शिकस्त देंगे और नारंग मंडी को तरक्की और खुशहाली के बेशुमार मंसूबे देंगे। सदर सब्जी मंडी मियां अमजद और साबिक कौंसल शफीक भट्ट की जानिब से राना तनवीर हुसैन को रवायती पगड़ी पहनाई गई। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ज़िली रहनुमा चौधरी मकबूल हुसैन जट्टदियो ने कहा है कि मकबूजा फ़लस्तीन पर काबिज़ इसराइलियों ने तमाम इंसानी इक़दार की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। इसराइल को समझने की ज़रूरत है कि कब्ज़े का दौर ख़त्म हो चुका है। आलमी बरादरी की इसराइली कार्रवाइयों को तवील अरसे तक जारी रखने की इजाज़त देना शर्मनाक है। दुनिया की तारीख में इसराइल बच्चों और ख़वातीन सबसे बड़ा कातिल साबित हुआ है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी पर आलमी दुनिया कब तक खामोश तमाशाई बनी रहेगी। गज़ा को मलिया मीट कर दिया गया है। इसराइल के दोबारा हमले आलम इस्लाम की गैरत को ललकारने के मुतरादिफ है। स्कूल, हस्पताल, एम्बुलेंस गाड़ियां और पनाह गज़ीन कैंपों को खास तौर पर निशाना बनाया जाता रहा है। फ़लस्तीन के अंदर इसराइल की बार बार जाहिरियत का निशाना बनने वाले मासूम बच्चे, ख़वातीन अक़वाम मुत्तहिदा और नाम निहाद इंसानी हकूक़ की तंजीमों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। फ़लस्तीनियों को इसराइल के मुज़ालम के लिए छोड़ दिया गया है। इस्लामी दुनिया के हुक्मरान खामोश हैं और आलमी इस्लाम इस तरह की कैफियत में खून के आंसू रो रहा है। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम पर शदीद बमबारी नस्ल कशी के मुतरादिफ है, जिस पर खामोश रहा नहीं जा सकता। फ़लस्तीन में जारी जुल्म व बर्बरियत को दुनिया भर में उजागर करना, मसला फ़लस्तीन के लिए हर फॉर्म में आवाज़ बुलंद करना, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में मसला फ़लस्तीन हल करवाना मुस्लिम हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। इसराइल शदीद बमबारी करके फ़लस्तीनियों का खून पानी की तरह बहा रहा है। शोहदा में सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। इसराइल को अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, दीगर मगरबी ममालिक की सरपरस्ती हासिल है। मुस्लिम हुक्मरान भी आगे बढ़कर मजलूम फ़लस्तीनी अवाम की अमली अमदाद यकीनी बनाएं। खबर शामिल करते हैं कसूर से। आरिफ महमूद गोंदल की रिपोर्ट के मुताबिक खिदमत मराकज़ में शहरियों का शदीद रश। रिश्वत की शिकायत पर DPO तारक अजीज सिंधु का सख्त एक्शन। साइलेंट ने जायद रकम वसूल करने वाले ट्रैफिक एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खिदमत मरकज़ पर तैनात 2 हेड कांस्टेबल मोहम्मद लतीफ़ और हाफिज तनवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। कंप्यूटर पर तैनात दोनों एहलकार हर साल से फीस से जायद रकम वसूल कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। उस्मान मुनीर खोखर से डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काज़मी गोल्ड मेडलिस्ट उम्मीदवार MPA ने जे सिंहवाला में अपनी जेब से पैसा खर्च करके गांव वालों के लिए बिजली का ट्रांसफार्मर नस्ब करवाया, जिस पर अहले गांव ने डॉक्टर साहब का भरपूर शुक्रिया अदा किया।